हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। हम आपको आज पाइथन्स के बारे में बताएंगे कि पाइथन्स प्रोग्राम्स को मतलब कैसे लिखेंगे, कैसे रन कराएंगे, कैसे फाइल को सेव करेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे कौन से सॉफ्टवेयर में कोडिंग करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आपका यह है कि आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप या सिस्टम जो कुछ भी आपके पास है उस पर IDLE सॉफ्टवेयर्स आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, जो क्योंकि जो ओ लेवल्स के बुक है उसमें IDLE सॉफ्टवेयर के बारे में ही दिया गया है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास आइडियली सॉफ्टवेयर नहीं है तो और अदर भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पाईचार्म्स आता है, उसमें भी आप लोग वर्क कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल ओ लेवल की बुक में जो दिया गया है IDLE, तो उसी में ही वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें नीचे एक सर्च बॉक्स दिया होगा। ठीक है, सर्च बॉक्स में आप जो है IDLE सर्च करना, IDLE ऐसे करके लिखोगे तो इस तरह से लिख करके आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ऊपर दिख रहा है प्रॉपर आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन कर ले, इंटर कर लेते हैं, ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, ओपन होने के बाद जो विंडो आपके सामने खुल के आई है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरेक्टिव मोड। जो सेल विंडो लिखी होती है, देखो ऊपर सेल लिखा रहेगा इस पर। ठीक है, और इसमें जो भी हम लोग प्रोग्राम से लिखेंगे और जो रन कराएंगे तो इसी विंडो में ओपन होकर के आपको दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, इस विंडो क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि हम लोग सबसे पहला काम ये रहेगा कि पेज को कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे सेव करेंगे, फिर कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे हम लोग आउटपुट देखेगा, उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पर फाइल मेनू पर आपको जाना है। फाइल मेनू पर जाएंगे, फाइल मेनू के बाद यहाँ पर देखो न्यू फाइल दिया गया है। ठीक है, न्यू फाइल पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक विंडो आपकी ओपन होकर के आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ये विंडो जो ओपन हुई है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर साइड में कर लेते हैं। इस पेज को हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, अब सेव करने के लिए आप Ctrl+S कर लीजिए या फिर फाइल मेनू पे जाकर के हम लोग सेव कर दिए। जैसे देखो यहाँ फाइल पे जाएंगे, देखो यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन दिया गया है, शॉर्टकट की Ctrl+S यूज कर सकते हो। हम लोग Ctrl+S करते हैं। ठीक, Ctrl+S कर लिया यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो फाइल्स हम लोग बनाएंगे वो डेस्कटॉप पर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और फाइल डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद यहाँ पर फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हो। बस इस बात का ध्यान रहे कि जो है लास्ट में एक्सटेंशन नेम जो होगा वो .py ही लिखना है। तो हम जो है फाइल ऑलरेडी हम बना चुके हैं पहले से यहाँ पर अपने नाम की, तो हम KN लिखते हैं। देखो यहाँ पे देखो PY दिख रहा है, आप भी नाम लिख करके .py लिख करके सेव कर सकते हो उसको। तो हमारी पहले से बनी हुई, इसलिए हम इस पर क्लिक करके बना लेते हैं। ठीक, इस पर क्लिक कर लिया, फिर हम लोग सेव कर देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, अगर जिनका पेज फर्स्ट टाइम नहीं बना रहेगा उनमें ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं बताएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो विंडो खुल के आ गई है आपकी। अब इस विंडो, अब देखो दो विंडो आपके सामने खुली हुई हैं। अब एक विंडो देखो इधर लेफ्ट साइड है, एक विंडो राइट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड विंडो है ये होता है आपका इंटरेक्टिव मोड, जो लेफ्ट साइड विंडो आपको दिख रही है ये होती है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और इधर हम लोग को आउटपुट दिखता है इंटरेक्टिव मोड पर। चलिए ठीक है, और इसमें देख दिए फाइल है, एडिट फॉर्मेट, रन ऑप्शन, विंडो हेल्प दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है क्योंकि आपको सीधे प्रोग्रामिंग पे लेके आते हैं हम लोग। अब प्रोग्राम को फाइल पेज बनाना और सेव करना दोनों चीज़ सीख चुके हैं। अब प्रोग्राम को रन कैसे कराना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे ये रन लिखा हुआ, रन मेनू बार में दिख रहा होगा। यहाँ पर रन पे जाकर के रन मॉड्यूल पे क्लिक करके प्रोग्राम को रन करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सेव करने के बाद आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, या फिर आप F5 शॉर्टकट कीज प्रेस करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, PRINT प्रिंट लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रिंट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा, यहाँ लिखते हैं हेलो। ठीक है, यहाँ पे तो पाइथन PYTHON, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना काम होने के बाद फिर हम लोग Ctrl+S करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाना, आपका प्रोग्राम लिख भी जाएगा और रन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो मैंने सेव कर दिया, अब F5 सीधे बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड से, आपको देखो इधर देखो इंटरेक्टिव मोड, देखो हेलो पाइथन लिख करके आपका आ गया, देखो आपका आउटपुट दिख गया है। ठीक है, ठीक है, अब मान लो और कुछ लिखना चाहते हैं, चलिए ठीक है, इसमें फिर से आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर कर लीजिए अगली लाइन से, फिर से लिखिए प्रिंट PRINT प्रिंट लिख दिया, फिर सिर्फ साथ ब्रैकेट इनवर्टेड कामा में आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो साज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, INSTITUTE इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, फिर इनवर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं, फिर सिर्फ साथ ब्रेकर क्लोज करते हैं, फिर Ctrl+S से सेव कर देते हैं, फिर से F5 प्रेस करिए, देखो फिर से आपका आउटपुट दिख रहा है, देखो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कामा में जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका आउटपुट में रन होकर आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतनी बात प्रॉपर समझ गए होगे उम्मीद है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कमेंट्स के बारे में, चर्चा कर लेते हैं इसी वक्त। कमेंट्स क्या होता है, ठीक है।
कमेंट से मतलब हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड में जो लिखेंगे प्रोसेस विंडो पर, वो आपको आउटपुट में दिखता नहीं है, केवल वो हम लोग समझने के लिए डाल देते हैं कि प्रोग्राम्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस बारे में प्रोग्राम लिख रहे हैं या कुछ बताना चाहते हैं उसके बारे में हम, तो वहाँ पे लिख दो, लेकिन आउटपुट में आपको उसका दिखता नहीं है। मान लो आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम से आप लिख देते हो, तो आप कभी ये ना सोचिए कि मान लो हमारा प्रोग्राम एरर से देगा, दिक्कत से आ जाएगी, कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखते हैं कमेंट्स को हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर चलो आ जाते हैं, बीच में ही लिखते हैं, कहीं भी लिख सकते हो, हम बीच में लिख के दिखाते हैं। तो आपका जो कमेंट्स दिया जाता है आपका पाइथन में, ठीक है, उसको हम लोग हैज लगा के लिखते हैं। चलो शिफ्ट के साथ हैज लगा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लेकिन फिलहाल मैं लिखूँगा दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ कमेंट। ठीक, अब इसको कंट्रोल एस सेव कर दीजिए, फिर F5 से फिर रन करा दीजिए। देखो यहाँ पर आपका कोई फर्क पड़ा, देखो विंडो आपकी खुल के देखो यहाँ पर ये आ गई, देखो इधर दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैंने हेलो पाइथन के बाद बीच में देखो यहाँ पे लिखा था दिस इज अ कमेंट, लेकिन देखो इधर आपका आउटपुट मैंने दिख रहा है। ठीक है, आप एक से ज़्यादा भी लाइन में कमेंट लिख सकते हो, मान लो और लिखना चाहते हैं आप, तो इधर आकर के इसको सेव कर लो, हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद जो है देखो, इसको इतना नहीं करना है, केवल कमेंट वाले से कॉपी करना था। कंट्रोल सी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करिएगा, फिर इंटर करो, कंट्रोल वी पेस्ट कर दे, फिर कंट्रोल वी, चाहे जितनी बार लिख दो वो आपके ऊपर डिपेंड्स है। ठीक है, सेव कर दिया, फिर से F5 प्रेस कराएंगे, फिर से रन कराएंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, फिर से देखो कोई आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है कि कमेंट्स में आप कुछ भी लिखते हैं उसका आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कमेंट्स आपका ऐसे लिखा जाता है। हमेशा ये भी ध्यान रखना कि कमेंट्स लिखने से पहले हैज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कमेंट्स जो लिखते हैं उसका आउटपुट दिखता है कि नहीं दिखता, तो आपको स्पष्ट बताना है कि आउटपुट उसका नहीं दिखता है। ठीक है, और कमेंट्स को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन सिंबल से लिखते हैं, तो हैज से लिखते हैं हम लोग, ये चीज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है पाइथन को कैसे ओपन करेंगे, कैसे पेज बनाएंगे, कैसे हम लोग सेव करेंगे उसको, कैसे रन कराएंगे, और फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर बता दिया है। और आप कमेंट्स कैसे लगाते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, उसका क्या रूल्स होता है, कैसे काम करेगा, क्या कैसे नहीं करेगा, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। अगर और भी ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप क्लास में आकर डिस्कस हमसे कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।